Assalamualaikum and hello to all the lovely people out there। कैसे हैं आप सब? आप आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि ईद के बाद मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं रूटीन से व्लॉगिंग करूं और रूटीन के साथ ही अपलोड करूं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। अक्सर ही मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं कर पाती। तो देर आए दुरुस्त आए, इसी बात के साथ मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज दिन है जी फ्राइडे, और हस्बैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था और उनको बाहर जाना था, और मुझे बेबू की तरफ से कुछ चीज़ें पिक करनी थी। तो उन्होंने पूछा कि अगर मैं जाना चाहती हूँ, तो आई सेड यस। तो अब हस्बैंड ने काम भी कर लिया है, मैंने चीज़ें भी पिक कर ली हैं, और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मेरा बाहर का मैंगो शेक पीने का, क्योंकि घर में तो हम लोग पीते रहते हैं, लेकिन बाहर में ना एक डिफरेंट सा टच होता है। तो बस दिल कर रहा था, तो अभी ये लिया है हम लोगों ने। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दिल को सुकून आ गया हो ये पीकर, या ऐसा कुछ नहीं था। इतना ज़्यादा चिल्ड था और बहुत ज़्यादा ही थिक था, और मुझे इतना थिक शेक पसंद नहीं है, और इसलिए बस मज़ा नहीं आया। तो आज सुबह नाश्ता बनाने के बाद और छोटे मोटे काम करने के बाद आई वेंट फॉर शावर। तो जैसे ही शावर लेके मैं निकली तो हस्बैंड ने पूछा, और जल्दी जल्दी में मुझे बाहर निकलना पड़ा। लेकिन घर पर भी आज बहुत ज़्यादा काम है, कुछ काम मैंने कर लिए थे और कुछ घर जाके कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज घर पर गेस्ट आने वाले हैं, और गेस्ट की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। अभी कौन सा 14 तरीका आ गई है जो आप साफ करी जा रही हो? क्या मैं कह रहा हूँ अभी क्या 14 अगस्त आ गई है, आप ठीक करी जा रही हो कमरा। तो 14 अगस्त के लिए थोड़ी कर रही हूँ, तो मेहमानों ने आना इसलिए कर रही हूँ। उन्होंने अभी नहीं आना, उन्होंने रात को आना है। पीछे हटो थोड़ा सा, उन्होंने कब आना है? जगह तो दो हैं। उन्होंने कब आना है? मेहमानों ने कब आना है? मेहमानों ने आना है रात को। हाँ। देखो साफ हो रहा है ना, मट्टी शट्टी पड़ी हुई है, ये देखो, है ना। वो देखो मट्टी। हाँ बस मैं साफ कर रही हूँ। साफ कर लेना एक दफा, फिर सारा तनख्वाह। ओके। इसके यहाँ से तो करें, नीचे से। कहाँ से? नीचे से कर दिया है, वो देखो सारा क्लीन हो गया, ठीक है ना। अब हमने करना है, क्या करना है, क्या करना है जी, क्या करना है ना। हाँ अब हमने कुछ भी नहीं करना। चलो जी। तो सफाइयाँ वगैरह जो है वो सारे घर की कंप्लीट हो चुकी हैं। किचन भी साफ़ हो चुका था, हेल्पर आई थी, उसने सारा काम कर लिया है, और मेरा रूम भी वही साफ़ करती है। लेकिन डस्टिंग जो है और बाकी जो छोटे छोटे काम होते हैं रूम के, वो मैंने कर लिए हैं। बेडशीट भी चेंज हो गई है, और बस ये मेरा रूम जो है वो फ़िलहाल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो गेस्ट रात में बहुत लेट पहुंचे थे, तकरीबन 10 बज गए थे उनको पहुंचते पहुंचते। तो उनको डिनर सर्व कर दिया है, हम लोगों ने भी डिनर कर लिया है। अब हम सब लोग बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और मूवी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ कुछ होता है। मेरी तो बचपन की बहुत ज़्यादा फेवरेट मूवी है, और आज काफ़ी देर के बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब साथ बैठे हुए थे। तो जी, गेस्ट को हम लोगों ने खाने में क्या क्या सर्व किया, हमने क्या कुकिंग की, ये सब मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और हर चीज़ को मैं कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत अजीब लगता है कि अगर कोई काम कर रहा है तो आप अपना कैमरा लेके वहाँ पर पहुँच जाओ शूट करने के लिए, और मेरी अपनी कुछ ड्यूटीज़ थी, उनको परफॉर्म करने में मैं बिज़ी थी। और नेक्स्ट डे सुबह नाश्ते में है जी अंडे, पराठे, दही, हलवा पूरी, चने, जो चीज़ें होती हैं वही हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं पराठे बना रही थी तो आटा जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैं अपने लिए रोटी नहीं बना सकी। तो आई थॉट कि पूरी पड़ी है तो मैं उसके साथ ही चने खा लेती हूँ, इवन दो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों के बाद मैं आज पूरी खाने जा रही हूँ, और मेरे ख्याल से इतना तो चलता है। इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभी तो आप खा ही सकते हैं। तो बस मैंने एक पूरी ली थी, और अच्छा लगा था काफ़ी देर के बाद पूरी खा के।
तो ये है मेरा कंप्लीट नाश्ता, पूरी चने प्लस चाय। और यहाँ पर नाश्ता करते करते मैं आपसे एक और बात भी शेयर कर दूँ कि मैंने बहुत ट्राई किया था कल भी अपने व्लॉग को एडिट करके मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन मैंने वॉइस ओवर भी कर चुकी थी। अब मैं ये सेकंड टाइम इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहले वॉइस ओवर कर चुकी थी लेकिन वीडियो जो है वो सेव ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब कुछ चीज़ें मैंने डिलीट की, क्योंकि मेमोरी फुल थी ऑफ कोर्स, कुछ चीज़ें मैंने डिलीट की, लेकिन जब मैं वापस एडिटर में आई तो मेरी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट करप्ट हो गई थी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता रहता है, लेकिन ये एडिटर अच्छा है और इजी टू यूज़ है, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। मैं किसी और के साथ मतलब आई डोंट थिंक कि मुझे यूज़ करना आएगा, ये बहुत ही ईजी है। जैसे मैं ये फिल्मोरा गो में यूज़ वैसे करती हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपकी वो नहीं आता, वाटरमार्क नहीं आता, तो पता नहीं क्यों नहीं आता, शायद मेरा वर्जन पुराना है और इसीलिए ये इतना डिस्टर्ब भी करता रहता है। लेकिन मुझे पसंद है, मैं इससे काम चला लेती हूँ अपना। और प्रीवियस डे के नाश्ते से अब नेक्स्ट दिन के नाश्ते पे मैंने जम किया है, क्योंकि दरम्यान में सारा दिन जो है पता नहीं कहाँ चला गया गायब हो गया है। तो मैं जब पराठे बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ये सारे पेड़े जो है वो मैं पहले ही बना के रखती हूँ बिफोर हैंड, क्योंकि जब एक फ़्लो में आप लोग काम कर रहे होते हो तो फिर बार बार पेड़े बनाओ और फिर उसको बेलो पकाओ, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले ही सारे पेड़े बना के रख लेती हूँ। और जी ये मेरा सेटअप है कंप्लीट। मैंने हॉट पॉट, ऑयल, खुश्का सब कुछ अपने पास रख लिया है ताकि मुझे बार बार उठ के नहीं काम करना पड़े। जब आप नीचे बैठ के काम करते हो तो फिर ऐसे ही काम करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो रोटी बनाने वाला पलटा है वो हमारा कहीं इधर उधर हो गया है, तो वो मिलता नहीं है। तो अब ये जो टोंग है इसकी वजह से अक्सर ही मेरे पराठे इस तरह से फट जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और मैं सारे पराठे जो है वो एक साथ ही बना के रख रही थी, क्योंकि अभी सारे गेस्ट नहीं आए थे इकट्ठे, मतलब बैठे नहीं थे, नाश्ते के लिए नहीं आए थे, तो मेरे लिए अच्छा हो गया था कि मैंने सोचा सारे पराठे जो हैं वो बन जाएँ तब तक, तो फिर आराम से सबको एक दफ़ा में सर्व हो जाएंगे। क्योंकि अगर सब नाश्ते के लिए आ जाते हैं तब भी फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि पता नहीं अगर पराठे जो है वो अंदर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जल्दी जल्दी में बहुत प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए मुझे खुशी थी आज कि सब एक बार भी आ जाएं और पराठे भी तब तक सारे बन जाएं, तो बहुत इजी रहता है इस तरह से। अब ये लास्ट बैच है पराठों का, क्योंकि सादे पराठे मैंने सारे बना लिए थे और ये थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था आलू का जो कल के दिन में बच गया था। तो जी इसके 2-3 पराठे बनाए थे जो मैंने खाए थे, मेरे सिस्टर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने खाए थे। तो बस ये लास्ट पराठे रह गए हैं मेरे। तो काम सारा कंप्लीट हो गया है, बर्तन भी सारे धुल चुके हैं, तो साथ साथ काम भी फिनिश हो गया है। फिर अच्छा लगता है किचन को नीट एंड क्लीन देखना। और आज हस्बैंड को कॉल आई थी कि उनको जॉब पे वापस जाना है, तो वो रोज़ाना की बेसिस पे नहीं जाते, लेकिन हाँ उनको किसी दिन कॉल आ जाती है तो फिर उनको जाना पड़ता है। तो वो थे गए अपनी जॉब पे और अब वो घर आए हैं। उनके लिए उनको नाश्ता दे दिया था मैंने और अब उनके लिए चाय बनाई है। अब जो है वो सब दावत पे चले गए थे और मैं बैठी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं जा ही नहीं सकती थी, तो मैं घर पे हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ अपनी चाय विद दिस कपकेक। और मेरा व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।